फोन आया कि सीएम साहब छोड़िए वो नहीं अपराध अपराध है, अपराध क्यों मत कीजिए आप। अगर आप लोग अपराध जुडिशरी की बात हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव की बात हो रही है। अरे भाई एडमिनिस्ट्रेटिव हम ये नहीं करेंगे, आप लेकिन आप कह रही हैं वार्ड मेंबर क्या है यहाँ क्या जो कल परसों मीटिंग ये हुआ था ये ऐसा है कि बिना भय हो तब जब तक आप जो है आप जागरूक भी कीजिए और जागरूक साथ पेनल्टी भी कीजिए। रविवार छुट्टी के दिन जब लोग आराम से सुबह देर से उठकर जाग ही रहे थे कि उन्हें घरों के आसपास बड़ी तादाद में लोगों के पैरों की आहट और बोलने की आवाजें सुनाई दी। लोगों ने खिड़की और दरवाजों से झांक कर देखा तो पाया कि पालिका के पर्यावरण मित्रों के साथ जिले के आला अधिकारी और न्याय विभाग से जुड़े जज और मजिस्ट्रेट को भी उनके घरों और नालियों से कूड़ा साफ करते देखा। तो क्या सिर्फ जन जागरूकता से ही कूड़ा निस्तारण हो सकेगा, नगर में साफ सफाई हो सकेगी या कानूनी डंडा भी बेहद जरूरी है? सफाई अभियान के दौरान मौजूद लोगों में इस बात को लेकर चर्चा गर्म रही। आप भी सुनिए। मुझे कि कचहरी में किसी फोन आया कि सीएम साहब छोड़िए वो नहीं अपराध अपराध है, अपराध क्यों मत कीजिए आप। अगर आप लोग अपराध जुडिशरी की बात हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव की बात हो रही है। अरे भाई एडमिनिस्ट्रेटिव हम ये नहीं करेंगे, आप लेकिन आप कह रही हैं वार्ड मेंबर क्या है यहाँ क्या जो कल परसों मीटिंग ये हुआ था ये ऐसा है कि बिना भय हो तब जब तक आप जो है आप जागरूक भी कीजिए और जागरूक साथ पेनल्टी भी कीजिए। पार्क में जाना है कि इधर चलना है? इधर ही चलेंगे, इधर से नदी की तरफ चलेंगे। जो पार्क उसमें तो पार्क उसमें तो बहुत इसमें पार्क में ये किसका है सर? नगर पालिका है कोई यहाँ पे? प्राइवेट भी है ना, ये पूरा ठेल लगा के यहाँ यार तुम कैसी बात कर रहे हो? संजय डोडी का बट ये है कि आजकल कूड़ादान बना देते हैं लोग जवान और छलांग मारे जी तो लोग जाना है तो आसपास के लोग क्या इनका घर लावारिस था क्या? लेकिन अब की बार आप एक हैबिट करो, सारी हैबिट सारे लोगों में आनी चाहिए। गाड़ी रुकेगी और एक बार और राउंड लगवा देंगे स्पेशली इस कॉलोनी के लिए, पर कूड़ा गाड़ी में जाए। एक बार आपको बता रहा हूँ, आपके सामने नगर पालिका ऑफिस है, आपके सामने डीएलएसए का ऑफिस है, कोई अब आपकी बात नहीं सुनता है तो आप तुरंत अपने 2 कदम है आप हमको बताइए आके, मैडम अवेलेबल रहती हैं हर समय। परवीन की कितनी तड़ी है, आप लोग सफाई करा रहे हैं? परवीन की कितनी तड़ी है, आप लोगों से काम करा रहे हैं? परवीन बहुत तड़ी है। परवीन सिंह एडवोकेट कौन है हमारे? हाँ जी, चालान होना चाहिए चालान होगा जेल में। वो प्रवीण जी वो छुट्टी पे चल रहे हैं ना, बताइए बिल्कुल चालान करो। ये हाँ जी जो लोग हैं बड़े बड़े मठारी, इनका चालान होगा सब ठीक हो जाएगा। आप देख लो ये पूरी कॉलोनी है, क्या हाल है, इनका चालान होना चाहिए। बाहर गंदगी, गवर्नमेंट कॉलोनी है, ये तो गवर्नमेंट कॉलोनी है। डॉक्टर के पास जाने के बजाय से सीधे चले जाते हैं। हम तो भाग भाग के जाने से दफ्तर चले जाते हैं। मैं बाहर नहीं डालते सर, एक बात देखिए, वो देहरादून हो गया नहीं ये जिसका भी है ताला लगा वो मालिक नहीं एक बात सुनिए आप गलत ऐसा नहीं। और इसको भी उठा दीजिए। जी उठा सर उसके लिए सहयोग देना पड़ता है, जो काम व्यक्तिगत है वो सकता नहीं बात है। उत्तरकाशी में उस वक्त माहौल बेहद खुशनुमा और खासकर पर्यावरण मित्रों के मनोबल को बढ़ाने वाला दिखा जब उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए जिले के आला अधिकारियों के साथ जिला जज भी साफ सफाई अभियान में जुटे हुए दिखाई दिए। आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इस सफाई के कार्य के लिए हम ही नहीं बने और हमारे साथ ये लोग सफाई कर रहे हैं
बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और जो हमारा घर घर का कूड़ा है, अगर सभी लोग अलग अलग दें, सूखा गीला, तो बहुत सुविधा होगी। और आज सफाई करते हुए हमें महसूस हो रहा है कि इस काम को केवल हम ही नहीं सभी कर सकते हैं। शिवनगरी उत्तरकाशी में बढ़ते कूड़े के ढेर और कूड़ा निस्तारण पर असहाय पालिका और जिला प्रशासन की फूलती सांसों को ऑक्सीजन देने के लिए अब कोर्ट भी सामने आया है। स्वच्छता अभियान है, इसका आरंभ हमने कोर्ट परिसर के वार्ड में जो हमारे श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है वहाँ से आरंभ किया है। और हम सब लोगों ने एक वार्ड में बांटे हुए हैं। इस वार्ड में जितना भी कूड़ा करकट है, वो हमारा ये प्रयास है कि इस स्वच्छता अभियान में हम अपने आस्था के केंद्र को सबसे पहले साफ करें। उसके बाद जितने भी अपने साथ के दूसरे हमको वार्ड में स्थान स्पॉट उपलब्ध कराए गए हैं, उन सबका पर्यावरण के आधार पर उनको सुरक्षा सर, देश की सबसे बड़ी समस्या कूड़ा बन गई है। मतलब जन जागरूकता तो सही है, कानून कितना काम कर सकता है इसमें? कानून अपना काम कर रहा है और कानून के हिसाब से काम चल रहा है। और कानून के आधार पर ही इस एक जो हम इसको किसी एक कानून में ना बांध कर पर्यावरण संरक्षण के आधार पर इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जैसे पीएम मोदी ने शुरुआत करी है, एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को शुरू कर रहे हैं, लगता है असर पड़ेगा पब्लिक पर? बहुत असर पड़ेगा, बहुत पब्लिक अवेयर होगी और पब्लिक में हमारे साथ बहुत ही कदम से कदम मिलाकर चल रही है, बढ़ चढ़ के चल रही है। दरअसल उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार पर गंगा के ठीक ऊपर जिस स्थान पर कूड़े का ढेर बढ़ता ही जा रहा है, उसके निस्तारण के लिए जिस भी जगह को प्रशासन ने चयनित किया, वहां ग्रामीणों के विरोध के बाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जिन कारणों से नए स्थानों पर रोक लगी, वही कारण वर्तमान डंपिंग स्थल तांबाखानी पर भी मौजूद हैं। वर्तमान में जिस जगह पर कूड़े का ढेर जमा है, वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना हुआ है और गंगा नदी के ठीक ऊपर है। साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री के मायके उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार पर भी है। इसके बावजूद भी निस्तारण स्थल पर कानून की एक तरफा नजर से कूड़े का निस्तारण आज तक नहीं हो पा रहा है। और ये सिर्फ शुरुआत है, ये आज ही बंद नहीं होगा, इट विल रिमेन कंटिन्यू। और हमारी ये पहल इसीलिए है कि हमें बिल्कुल स्वच्छ उत्तरकाशी क्रिएट करना है, ताकि जो हमारे विभिन्न राज्यों से और विदेशों से जो हमारे यात्री आते हैं, हम उनको एक अच्छा सा मैसेज दे सके कि यह सिर्फ स्विट्ज़रलैंड ही सुंदर नहीं हो सकता है, हमारा उत्तराखंड भी स्विट्ज़रलैंड से ऊपर जा सकता है। तो हमारा जो इनिशिएटिव जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का है, उसका पर्पज़ ही यही है कि हम इसको स्वच्छ बनाएं और लोग आके यहाँ पर जिस मकसद से आते हैं कि वो पीस के लिए आते हैं, क्लीनलीनेस के लिए आते हैं कि कहीं हम जाएंगे उत्तराखंड में रेस्ट करेंगे तो वो उनका जो मकसद है वो पूरा हो सके। सर, मैडम, जागरूकता के साथ कहीं लगता है कि थोड़ा कानून को सख्त करने की ज़रूरत है? जो भी है सामदार दंड सब कुछ ही चलेगा, अगर जो भी इसके आड़े में आएगा इस अभियान के। तो इस तरह के इनिशिएटिव इसीलिए लिए गए हैं कि जब हम सब कर सकते हैं, पूरा प्रशासन कर सकता है, तो हम मोटिवेट करना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं सभी जनगण से कि प्लीज़ आप भी हम लोगों का सहयोग करें। दरअसल घर से कूड़ा निकलते समय ही कूड़े को सूखे और गीले अलग अलग डब्बों में रख दिया जाए तो इसका निस्तारण बेहद आसानी से हो सकता है। पर क्या ऐसा हो रहा है? गीला और सूखा कूड़ा घरों से ही अलग अलग देने के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार हो जाए तो ये कूड़े की समस्या आएगी नहीं। कि कूड़े को लेके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में क्लियरली डिफाइंड है कि नागरिक की क्या जिम्मेदारियां हैं, और उसको अभी नागरिक नहीं निभाता है, वहाँ पर समस्या शुरू होती है। तो एज अ गवर्नमेंट का हमेशा एक ये फोकस रहा है कि हम आईसी के थ्रू सब लोगों को जागरूक कराना चाहूँगा कि एक स्वच्छता ऐप है। सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप उसको डाउनलोड कर लें और जहाँ पर भी आपको कूड़ा मिले आप उसकी फ़ोटो को अपलोड करें। वो ऐप में उसकी सुविधा है, आप लोग उसको अपलोड करके बताएंगे कि यहाँ पर ये कूड़े की समस्या हो रखी है। इस पर भी पालिका आम उपभोक्ताओं पर तो उपभोक्ता पालिका कर्मियों पर आरोप जड़ रहे हैं। सब इल्जाम लगाना है जनता पे कि जनता कूड़ा सेग्रीगेट करके नहीं दे रही है। शुरुआत आप वहाँ से कीजिए कि पालिका क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है। मेन चीज़ ये है, कूड़े के निस्तारण को लेकर के कई बार मीटिंगें हो चुकी है, कई बार सुझाव दे दिए गए हैं।
हर बार ये सुझाव दिया गया है कि पालिका अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए, जिस कार्य के लिए पालिका का गठन किया गया है। लेकिन ये बड़ी अफसोसजनक बात है कि पालिका अपने गठन के उद्देश्य को छोड़ करके बाकी हर काम में लगी हुई रहती है। अब आप कूड़े की बात कर रहे हैं, कूड़े का जब यहाँ मीटिंग हुई थी उस समय भी ये कहा गया था कि आप गाड़ी मंगाइए और कूड़े को आप अलग अलग जिसमें कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं उसमें आप घरों से लीजिए। हुआ क्या, शुरुआती दौर गाड़ी भी आई, शुरुआती दौर में लोगों ने कूड़ा अलग भी रखा, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या है कि उसके सारे कंपार्टमेंटों में जो कूड़ा उठाने वाले थे, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, जैविक अजैविक सब एक साथ डाल दिया जाता था। इसमें आप जनता को दोष नहीं दे सकते, आपको जनता को अवेयर करने की ज़रूरत थी। लेकिन क्या पालिका ने इस संबंध में कोई काम करा? बताइए, आपने कितना कूड़ा अलग करा? तांबा खाने में आप सीधे कूड़ा डंप करते हुए रहे, आपने कोई सेग्रीगेट करा कि कूड़ा क्या? वहाँ आप लोग खुद ही मिलाते हैं कूड़ा। आज तांबा खाने में पूरा पहाड़ खड़ा हो गया। जनता आप पे इसीलिए विश्वास नहीं करती। आपका पूरा इतिहास ही पालिका का ये रहा है कि उन्होंने कभी भी जनता पे किए हुए वादे पे कभी भी खरे नहीं उतरे हुए हैं। इसीलिए जनता अगर तिलोत में अगर विरोध हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है ये यहाँ का नगर पालिका का इतिहास है कि उसने जो कहा है वो कभी नहीं करा। नगर में एक सप्ताह से सफाई अभियान चल रहा है। इसके बावजूद मोहल्ला गली में कूड़े के ढेर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लोग 50 रुपए बचाने के लिए पालिका की गाड़ी को कूड़ा नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने आसपास ही कूड़े का ढेर जमा कर अपने लिए बीमारी का न्योता दे रहे हैं। वो तो हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि देखिए आप कहीं पे भी आप यहाँ अभी हम सफाई अभियान कर रहे हैं सुबह से, तो एक भी घर हमको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसके घर के आगे कूड़ा नहीं है। तो ये जागरूकता कहाँ है फिर? किन लोगों पे है वो जागरूकता? लोगों को कम से कम अपना गीला और सूखा कूड़ा चाहे वो एक अपना डस्टबिन बनाए, अपने डस्टबिन में रख दें। और मैं तो ये कह रही हूँ, मेरा तो ये आपके माध्यम से मैं अपने न्यायालय से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जब तक हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारी जनपद में, हमारी शहर में क्या बोलते हैं दंड का प्राविधान नहीं होगा, तब तक हम लोग सुधरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। चाहे हम कितने ही सफाई अभियान कर लें, चाहे हम कितने ही भाषणबाजी कर लें, जब तक प्रत्येक व्यक्ति पे दंड का प्राविधान नहीं लगेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आज हमारा जिलाधिकारी महोदय का आदेश भी है कि प्लास्टिक की बोतल्स, पॉलीथीन और कांच की बोतल ये हम अलग अलग सेग्रीगेट ये करके उठा रहे हैं और इसे हम कॉम्पैक्ट करके नीचे हम इसे सेल करेंगे। इससे हमारी आय भी होगी। दूसरा जो कूड़ा सर गीला कूड़ा, हमारे गीले कूड़े का तो हमारा सर पीटे बने हुए हैं हमारे पास, हम पीट में सब उसे खाद बनाने का। हालांकि पूरे देश में है, लेकिन उत्तरकाशी में कूड़े की ज़्यादा समस्या बनी हुई है। जिस जगह पे डालने की बात आ रही है वहाँ कानून अवरोध आ रहा है, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर भी तो कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जी इसका लगातार प्रयास चल रहा है कि बातचीत से ही समाधान निकले और जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी वार्ता की गई है अलग अलग स्तर पे, तो शीघ्र ही समाधान हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। अभी तो सर आप देखिए सर, सुबह 4 बजे से हम लोग लगे हुए हैं सफाई व्यवस्था करने। नहीं सेग्रीगेट नहीं हो पाता कूड़ा, ये वजह है कि होता क्या है सर, जैसे दुकान वाले बाद में खोलते हैं 8-10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, वो लोग दोबारा नालियों में डाल देते हैं। लोग 8 बजे के बाद सोकर उठते हैं, वो नालियों में डाल देते हैं। अब कर्मचारी उसके बाद 10 बजे के बाद चला जाता है, उसके बाद कूड़ा डल जाता है। अगर लोग जागरूक हो जाएं, घर में ही जैसे गाड़ियां आ रही हैं जीरो बेस की हमारी घूम रही हैं, अब वो घर घर गीला सूखा कूड़ा अलग करके दें और नालियों में ना फेंके, रास्तों पे ना फेंके, चौकों पे ना फेंकें, तो उस तरह सर इसके बाद गंदगी ना रहे। अभी तो सुबह कर्मचारी सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं। आज कैसा लग रहा है कि सफाई कर्मचारी नहीं सभी लोग बड़े लोग भी हैं? अच्छा लग रहा है सर, सब लोग सफाई की जिम्मेदारी सभी की मतलब जी बहुत अच्छा लग रहा है सर। अगर इसी तरह सब लोग जागरूक हो जाएं और जैसे अभी सफाई अभियान हो रहे हैं और लोग भी जागरूक हो जाएं, अपने घर का कूड़ा जगह जगह ना फेंक कर एक जगह एक स्थान पर सफाई वालों को दें, तो सर स्वच्छता बनी रहेगी। तो आखिर नगर में कूड़े का ढेर क्यों लगातार बढ़ रहा है? क्या आम लोगों की आदतों में सुधार कर इसे ठीक किया जा सकता है? आपके सामने डीएलएसए का ऑफिस है, कोई अब आपकी बात नहीं सुनता है तो आप तुरंत अपने 2 कदम में आप हमको बताइए आके, मैडम अवेलेबल रहती हैं हर समय। कूड़े की गाड़ी आएगी। सीईओ साहब नगर पालिका में रहते हैं, आप एक बार बताओ तो सही कि हमें ये दिक्कत है। जब आप लोग नहीं बताओगे तो अब कैसे समाधान होगा? आप जब इसको देखिए और इस कूड़े को ऐसा ढेर मत लगाइए जैसे आपने लगाए, और प्लास्टिक सूखा कूड़ा गीला कूड़ा ये भी अलग बनाने की हैबिट रखिए, ठीक है ना? अगर इसको आप करेंगे ये आप ही के लिए सुरक्षित है, ऐसा कोई किसी का वो व्यक्तिगत हित किसी का भी नहीं है। यहाँ जितने हम लोग आए हैं ये सभी सामाजिक हित है और देश हित करना पड़ेगा।